जी, अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि सीकन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी है, इसको हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है, जिसमें एक साइड जो परपेंडिकुलर है वो ए से हमने ज़ाहिर कर लिया है, बेस को बी से ज़ाहिर कर लिया और हाइपोटेनस जो है वो हमने सी से ज़ाहिर कर लिया है। अब यही जो हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी, इसमें सीकन आ रहा है, तो ट्राइंगल में सीकन का हमें पता है कि वे सी ओवर बी यानी हाइपोटेनस ओवर बेस के इक्वल होता है, और जबकि टैन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हमें पता है कि पैथागोरस थ्योरम जो है, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जी। क्या होता है वो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है कि इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस होता है ये बेस का स्क्वायर। अब जब आपने सीकन और टैन की आइडेंटिटी आपने प्रूव करनी है, तो आपने इस ये जो हमने पैथागोरस थ्योरम लगाया है, इसको बेस के ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर, जो भी हमारा बेस होगा उसके स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये आ रहा है अब सी ओवर बी। तो ऊपर हमने अभी देखा है कि सी ओवर बी जो है ये किसकी वैल्यू होती है, सीकन की। तो ये अब स्क्वायर में आ रहे हैं दोनों, तो सीकन का भी स्क्वायर हो जाएगा, सीकन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर आ रहा है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो अभी हमने देखा कि टैन थीटा जो है वो ए ओवर बी के इक्वल हैं, तो अब ये स्क्वायर में आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये 1 रह जाएगा। इस तरह हमारी आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो जाएगी, सीकन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसमें आपने मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि बेस जो भी होगा, यहाँ पर तो बी से डिवाइड किया है, जो भी वैल्यू बेस की होगी बेस को डिवाइड कर दें पैथागोरस थ्योरम में, तो हमारे पास सीकन और टैन की जो है आइडेंटिटी ये प्रूव हो जाती है।